समय देश दुनिया की सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी ही देर में यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचने वाले हैं। पीएम मोदी ट्रेन से पहुंचेंगे कीव और रेलवे स्टेशन से सीधे होटल पहुंचेंगे पीएम मोदी। होटल से महात्मा गांधी स्टैचू पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कीव पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। एसपीजी की टीम कीव में तैनात की गई है। सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन के जवान भी तैनात हैं और करीब 7 घंटे कीव में रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये दौरा प्रधानमंत्री का काफी अहम माना जा रहा है। पूरी दुनिया की नजर है इस मुलाकात पर, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ मुलाकात करेंगे। और जानकारी यह है, अपडेट यह है प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर कि थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं कीव और 7 घंटे यूक्रेन में रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कार्यक्रम क्या है ये भी आपको बता दें। ट्रेन से कीव पहुंचेंगे, रेलवे स्टेशन से सीधे होटल पहुंचेंगे और होटल से महात्मा गांधी स्टैचू पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। कीव में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कड़ी की गई है। एसपीजी की टीम तैनात की गई है कीव में। सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन के जवानों को तैनात किया गया है और करीब 7 घंटे का प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम कीव में रहने वाला है। तो ये बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, जो कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं कीव और वहां राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ मुलाकात वो करने वाले हैं। और प्रधानमंत्री का ये दौरा इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि एक तरफ रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी है और शांति दूत की तरह प्रधानमंत्री के इस दौरे को देखा जा रहा है। बड़ी खबर यह भी है कि कीव रेलवे स्टेशन पर पीएम मोदी को राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की रिसीव करेंगे और बाद में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। शांति बहाली मुद्दे पर भी चर्चा संभव मानी जा रही है। रूस और यूक्रेन के बीच 2 साल से युद्ध चल रहा है और इस बीच माना यह जा रहा है कि दोनों ही नेताओं के बीच शांति बहाली के मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है। इसी के साथ साथ द्विपक्षीय वार्ता और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच में बातचीत हो सकती है। तो खुद कीव रेलवे स्टेशन पर पीएम मोदी को रिसीव करने के लिए राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पहुंचेंगे। बाद में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी दोनों के बीच में चर्चा होगी और जो अहम मुद्दा है शांति बहाली, माना जा रहा है कि इसकी चर्चा भी जो है संभव मानी जा रही है क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच 2 साल से युद्ध चल रहा है और दोनों ही देशों में काफी नुकसान युद्ध से हो चुका है। इस बीच सबकी नजर इस मुलाकात पर है कि क्या शांति बहाली पर भी चर्चा हो सकती है। अब देखिए एक और बड़ी खबर आपको दे दें। पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे पर रूस ने बड़ा फैसला किया है। पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया है। आज यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा रूस। किसी भी इलाके में मिसाइल अटैक नहीं किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की यात्रा के दौरान जारी थे हमले। तो देखिए ये बड़ा फैसला रूस की तरफ से लिया गया है। आज किसी भी इलाके में मिसाइल अटैक रूस नहीं करेगा। यह बड़ा फैसला रूस की तरफ से लिया गया है। पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया है। आज यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा। किसी भी इलाके में कोई भी मिसाइल अटैक नहीं किया जाएगा। इससे पहले जब अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन यूक्रेन के दौरे पर पहुंचे थे तो उस दौरान हमले लगातार जारी थे, लेकिन इस बार रूस ने यह फैसला लिया है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के दौरे पर रहेंगे तो रूस किसी भी तरीके का कोई हमला नहीं करेगा यूक्रेन पर। तो यह बड़ा फैसला और किसी भी इलाके में कोई भी मिसाइल अटैक नहीं किया जाएगा। इससे पहले कई जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो यूक्रेन का दौरा कर चुके हैं। खुद अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो बाइडेन, वो भी यात्रा करने पहुंचे थे और उस वक्त की अगर जानकारी मिल रही है कि उस वक्त जो हमले थे वो जारी थे। लेकिन बड़ा फैसला इस बार रूस ने ये लिया है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के दौरे पर है। 7 घंटे वो कीव में रहने वाले हैं और इस दौरान रूस किसी भी तरीके का हमला यूक्रेन पर नहीं करेगा। कोई भी इलाका हो, कोई भी क्षेत्र हो, वहां पर किसी भी तरीके का जो अटैक है वो नहीं किया जाएगा। तो देखिए इसी साल जुलाई में पीएम मोदी रूस के दौरे पर गए थे। उन्हीं दिनों रूस ने कीव में बच्चों के सबसे बड़े अस्पताल पर रॉकेट से हमला किया जिसमें कई बच्चों की मौत हो गई, जिसकी दुनिया भर में निंदा की गई। और उसी अस्पताल का जायजा लिया है एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल ने। ये तस्वीरें शायद इससे पहले आपने नहीं देखी होंगी या
भारतीय चैनल इस चीज को उतनी गहराई से कवर नहीं कर पाए होंगे जितनी गहराई से आज एबीपी न्यूज आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। कीव में बहुत सारे भारतीय समुदाय के लोग भी रहते हैं, उनके बच्चों का इलाज भी यहीं होता है। जो यूक्रेनियन लोग हैं उनके बच्चों का इलाज भी यहीं होता है। वॉर दो देशों के बीच में हो सकती है, लेकिन बच्चों के साथ नहीं हो सकती। उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। बहुत सी गंभीर बीमारियों का शिकार बच्चे यहाँ इलाज करवा रहे थे। कहा यह जाता है कि 20 के करीब मौत को डिक्लेयर किया गया था, उनमें से 14 बच्चे बताए गए थे। लेकिन जिस तरह से ये बिल्डिंग टूटी है, इस तरफ आपको मैं दिखाऊंगा कि ये बिल्डिंग का जिस तरह से पूरा हिस्सा यहाँ से टूट गया है, तो देखते हुए लगता ये है कि नुकसान बहुत ज्यादा हुआ होगा। ऊपर तक देखिए आप, आज भी 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन बावजूद उसके तबाही के निशान आज भी इस हॉस्पिटल पर मौजूद हैं। अब सवाल यह है कि ऐसी तबाही और ऐसे युद्ध से आखिरकार किसको क्या फायदा होगा। कायदे से इसे रोकना चाहिए, शांति का रास्ता निकलना चाहिए। और ये हॉस्पिटल हम इसीलिए आपको दिखा रहे हैं कि जब तक युद्ध, रॉकेट, दो देशों के बीच में पनपती ये बदले की आग खत्म नहीं होगी, तब तक इंसानियत का खून इसी तरह से बहता रहेगा। यूक्रेन में बसे न सिर्फ भारतीय, बल्कि यूक्रेन की सरकार भी ये चाहती है कि चाहे भारत मध्यस्थता करे या फिर कोई और रास्ता निकाला जाए, लेकिन भारत रूस और यूक्रेन के बीच में 2 साल से छिड़ी इस जंग को रोकने का पक्षधर रहा है। यहाँ के समुदाय ने भी इस बात की अपील की है कि किसी भी तरह से, ये भारतीयों ने कहा है कि किसी भी तरह से मोदी साहब इस बात का रास्ता निकालें। अब भारत के माथे पर यह तिलक सजता है। इस युद्ध को खत्म करने का क्रेडिट क्या पश्चिमी देश भारत को लेने देना चाहेंगे, ये देखकर अभी कुछ भी कहना मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि मोदी और जेलेंस्की के बीच में युद्ध को रोककर शांति स्थापित करने की बात तो जरूर होगी।